ओम शांति। गीता के 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा व सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। आज के इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को विभूति दर्शन के बारे में बता रहे हैं। संसार में मैं ही रस हूँ, यानी कि मैं हर वस्तु में प्रवाहित हूँ। जिस चीज़ में रस ना हो वो सूख जाती है। पंच महाभूत होंगे तो वहाँ पर ही जीव का निर्माण होगा। पंच महाभूतों में से एक भी कम हो तो निर्माण संभव नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, सारे संसार में रस के रूप में मैं अपने अस्तित्व को रखता हूँ। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब जीवन नीरस होने लगता है तो मनुष्य मृत्यु की मांग करता है। जो मनुष्य निराश रहते हैं और निराश होकर ये कहते हैं कि क्या करना है अब जीवित रहकर, तो समझो कि उस प्राणी के जीवन का रस समाप्त हो गया है। इसलिए रस का अर्थ केवल पानी ही नहीं है। रस का अर्थ है जीने के लिए कामना, रुचि। जब ये आशा रुचि है तभी तक जीवन है। जब जीवन में निराशा आ जाती है तो समझ लो कि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन का रस ही परमात्मा है। ना मिटने वाला जीवन ही परमात्मा है। निरंतर रहने वाला अमर जीव ही परमात्मा है, अखंड है। परमात्मा ज्ञानी पुरुष इस रस को जानता है। वह जीवन में हर हाल में खुश रहता है। उसकी ना जीने की इच्छा होती है, ना मरने की इच्छा होती है। वह ये जानता है कि जो संसार में चारों तरफ फैला हुआ है, प्रवाहित है, वही तो परमात्मा है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि प्रकाश या तेज भी मैं ही हूँ। सूर्य का हिस्सा यानी कि तेज हमारे में है। जब सूर्य अपनी गर्मी उष्णता को समेट लेता है तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है। मैं तेजस्वी हूँ और मेरा ही ये तेज तुझ में है। बालक के चेहरे पर ज़्यादा रौनक होती है, क्योंकि बालकपन और यौवन में मनुष्य में सूर्य पूर्ण बहार में होता है। पर वृद्धावस्था में सूर्य का तेज सिमटने लगता है तो रौनक स्वयं ही कम होने लगती है। कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में सूर्य का तेज सिमटकर तालू में चला जाता है। इसीलिए लोग तालू पर घी रखकर देखते थे कि प्राणी मरा है या जीवित है। तेज का स्वभाव होता है कि सिमट भी सकता है और फैल भी सकता है। योग विद्या में ऐसा योग द्वारा संभव है कि पूरे शरीर की गर्मी को एक जगह एकत्रित कर लेना। संत ज्ञानेश्वर ने एक बार अपने शरीर की गर्मी को अपनी पीठ पर एकत्रित किया था। उसकी बहन मुक्ताबाई ने पीठ पर तवे के समान रोटी सेकी थी। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि प्राणी मात्र में जब तक ये तेज रहेगा तब तक ही जीवन रहेगा। जब मैं ये तेज खींच लेता हूँ तो मृत्यु हो जाती है। समस्त वेदों में मैं ओंकार हूँ। ओम आकार में से ही सारे संसार का उद्गम हुआ है। इसी शब्द से सारे अक्षर बने हैं। ये जो गणेश की सूंड है, गणेश की, और ये बिंदु का, और जो ऊपर बिंदु है उसका अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म ईश्वर ब्रह्म, और बिंदी के नीचे जो चांद बना है इसका अर्थ है पृथ्वी। इसलिए सारे अक्षर व आकृतियाँ ओम का ही रूपांतर है। इसलिए इसे ओम को बीज अक्षर भी कहते हैं। इसलिए इस ओम को बीज अक्षर भी कहते हैं। इसलिए ओम के रूप में प्रभु ने हमें सारे संसार की उत्पत्ति का बीज दिया है। बीजते समय बीज एक ही होता है,
पर इस वृक्ष को अनेक बीज लग जाते हैं। इसलिए ओम के रूप में बीजाक्षर के समान में तुमको मिला। मेहनत करके अक्षर तुमने ही बनाए हैं। बीज अक्षर तो तुम्हें ओम के नाम पे मिला है, उसके बाद जो अक्षर है वो तुमने बनाए हैं। परमात्मा ने हमें मन, बुद्धि व इंद्रियां साधन के रूप में दिए हैं। साधन ही प्रभु का वरदान है। संसार में सर्वोत्तम साधनों से अलंकृत करके तुझे भेजा है। ओम सर्वश्रेष्ठ तुझे दिया है। ये तेरे लिए कार्य करने का क्षेत्र हो गया है। अब ये तुझ पर निर्भर है कि तू इससे ऊंचे से ऊंची महक भी निकाल सकता है, स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी बना सकता है। नरक भी बना सकता है। ओम शांति। शेष कल।